सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात जगानी पड़ती है। सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात जगानी पड़ती है। किनारों पर नहीं मिलते खजाने, खजाने के लिए गहराई में डुबकी लगानी पड़ती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है भाई, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, इस पर एक शंकु आरोपित यानी कि इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है तथा व्यास 4 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तंबू को बनाने में है ना कितना कपड़ा, कितनी कैनवस लगी है। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई अपने पास क्या है, एक तंबू है और तंबू का जो आकार है ना, सबसे पहले कैसा है, बेलनाकार है और बेलन के ऊपर क्या आरोपित किया गया है, शंकु रखा गया है। तो तंबू अपना इस आकार का है। कैसा है, बेलन है और बेलन के ऊपर क्या रखा गया है, शंकु रखा गया है। तो आपने बताना जो शंकु है ना, और जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना कितना होगा। और साथ ही भी बोल दिया जो इसका तल है ना, जो फर्श है, इस पे जो कैनवस है वो नहीं बिछानी है। तो देखिए जो इसका क्षेत्रफल होगा ना वो क्या होगा, ये शंकु आकार पार्ट हो गया। शंकु का क्या होगा, पाई आर एल, और ये क्या होगा इसका बेलन का 2 पाई आर एच। हम दोनों को निकाल के क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सबसे पहले अपने पास क्या एक बेलन है। बेलन की जो हाइट है वो कितनी है, 2.1 मीटर है। और जो इसकी स्लांट हाइट है शंकु को जो इसके ऊपर आरोपित किया गया है वो 2.8 है। और डायमीटर कितना है इसका 4, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 2, हाइट कितनी है 2.1 मीटर। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं एक बार। देखिए जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या यानी कि आर कितनी है अपने पास, ये है 4/2 यानी कि 2 मीटर आ गई। और आपको मालूम है सेम बेस पर बने होना उनका रेडियस जो है बराबर होता है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी आ गई, 2 मीटर। और बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है यानी कि h है वो कितनी दी गई अपने को, 2.1 मीटर दी गई है। अब देखते हैं शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का जो मान दिया ना वो कितना दिया, 2.8 मीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, सेम बेस है तो त्रिज्या भी क्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी, सेम होगी। और त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। अब देखते हैं जो तंबू है ना, तंबू, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना ये क्या होगा, पाई आर एल, ये है पाई आर एल। और जो बेलनाकार पार्ट है उसका वक्र क्या होगा, 2 पाई आर एच। और मैंने बताया था अगर दोनों टर्म के अंदर कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर पाई आर कॉमन आया, पाई आर, यहां से क्या अंदर आया एल, और यहाँ पाई आर बाहर लिया, अंदर क्या बच गया 2h। और मैंने बताया अगर न दिया गया हो तो पाई का मान कितना लेना, 22/7 लेना है। अब r का मान कितना अपने पास 2, l का मान कितना 2.8 और h का मान कितना अपने पास 2.1। ये 22×44/7 इंटू 2.8 प्लस 21×42 यानी कि 4.2, 44/7 गुणा 2.8 और 4.2, हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास जो तंबू है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है अपने पास, 44 वर्ग मीटर। अब इसके साथ में एक चीज और बोल दी है, तो 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 वर्ग मीटर कैनवस का जो मूल्य है वो कितना होगा, 500 रुपए। और आई कितने अपने पास 44 वर्ग मीटर कैनवस का जो मूल्य होगा ये कितना होगा, 500 गुणा में 44
दो जीरो ऐसे कैसे, 5 चौका 20, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि अपने पास आ गया 22,000 रुपए। यानी कि अगर हम तंबू लगाए और जो उसके अंदर कपड़ा प्रयुक्त हुआ है, अगर वो 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च पूछा कितना आएगा, तो वो आएगा अपने पास 22,000 रुपए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।